हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के आह्वान पर गुजरात से पहुंचे समर्थकों एवं BHP द्वारा धर्म संसद के कार्यक्रम पर गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य आनंद महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। अध्यक्ष आनंद महाराज द्वारा कहा गया कि धारा 144 लागू होने पर लाखों लोगों का अयोध्या में जमावड़ा क्यों। वहीं शंकराचार्य द्वारा BHP और कार्यक्रम के आयोजकों पर निशाना साधते हुए कहा गया कि कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए भगवान राम का उपयोग करना चाहते हैं। वहीं शंकराचार्य द्वारा कहा गया कि ये लोग मंदिर को आस्था से नहीं मुद्दे से देखते हैं। अध्यादेश पर भी शंकराचार्य द्वारा निशाना साधते हुए नियत ना साफ रखने की बात कही गई। अयोध्या प्रभु श्री राम की बहुत शांति प्रिय नगरी है। कुछ लोग अशांति फैलाना चाहते हैं। जो लोग अयोध्या जाकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इनके मन पवित्र नहीं है। छल और कपट इनके अंदर भरा हुआ है। जबकि प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये राजनीतिक फायदे के लिए भगवान राम का अयोध्या का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि देश की सत्ता में और राज्य की सत्ता में मंदिर का राग अलापने वाले लोग इस समय काबिज हैं। बावजूद इसके अयोध्या में 4.5 साल, लगभग 5 साल बीतने वाले हैं, वहाँ मंदिर निर्माण नहीं हुआ और ना इन लोगों को चिंता हुई। अब 2 महीने बाद जब चुनाव है, तब फिर से चुनावी लाभ लेने के लिए भगवान राम का नाम, उनके मंदिर का जो मुद्दा, ये सीढ़ियों की तरह राजनीतिक फायदे के लिए भगवान का नाम सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश पहले भी किया इन लोगों ने और फिर से वही कोशिश की जा रही है। अयोध्या में 144 धारा लागू कर दी गई है। यह एक विडंबना है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि अयोध्या में 144 धारा लागू है और दूसरी तरफ वहाँ 2 लाख लोगों के इकट्ठे होने की भी इजाज़त है। ऐसा भी कहीं 44 धारा होता है? यदि संविधान की रक्षा नहीं की गई तो देश में अराजकता फैल जाएगी और कोई भी व्यक्ति यहाँ सुरक्षित नहीं रह जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से हम आग्रह करते हैं, उन्हें आगाह करते हैं कि ये अराजकता फैलाने की जो कोशिश हो रही है, अपने मंसूबे में ऐसे लोग कामयाब हों, उसके पहले ही इनको काबू कर लिया जाना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए। 1992 में भी इन लोगों ने लिख कर दिया था कि हम वहाँ कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कानून टूटे, हम केवल कार सेवा करेंगे, लेकिन वहाँ कुछ और ही हुआ था और उसका खामियाजा देश को बहुत महंगा पड़ा था। आज हालात अलग हैं और इस तरह का स्थिति का सामना करने के लिए मुल्क तैयार नहीं है। जनता को धोखा से बचाया जाए, संवैधानिक एजेंसियों की रक्षा की जाए और अयोध्या में शांति रखी जाए। अध्यादेश की बात जो लोग अयोध्या में जाकर के राम भक्ति जता रहे हैं, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं संस्थाओं की आज सरकार है और संवैधानिक रास्ता जो निकलता है वो अयोध्या से नहीं निकलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा और भारत की संसद से निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, उसे निर्णय जल्दी देना चाहिए। और दूसरा रास्ता है संसद का। इस समय स्वयं मंदिर के ठेकेदार लोग संसद में बैठे हैं, उनकी सरकार बनी हुई है, उनको तमाम सारे जो अध्यादेश हैं या बिल हैं ये लोग लाए हैं संसद में जो जरूरी नहीं थे। और जब ये उनके एजेंडे में सबसे अहम मुद्दा था राम मंदिर का और 2500 साल से ये लोग देश में
ये आवाज़ें उठाते रहे हैं, तो उस टाइम ये क्यों नहीं लाए हैं वहाँ पर? संविधान में क्यों इसको पास नहीं कराया गया? और आज भी अभी समय है कि ये मंदिर निर्माण के लिए संवैधानिक रास्ता अपनाएं, संसद में बिल लाएं और उसको पास करा करके साहूकार की तरह इज्जत के साथ प्रभु श्री राम का मंदिर वहाँ बनना चाहिए। और उसमें सब कोई साथ देगा, हिंदू भी साथ, सब हिंदू साथ हैं, मुसलमान साथ हैं, हर हिंदुस्तानी साथ है, सब कोई चाहता है कि वहाँ मंदिर बने। लेकिन इन लोगों के कपटपूर्ण नीति के कारण मंदिर को ये लोग आस्था से नहीं बल्कि एक मुद्दे की तरह देखते हैं और मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और चुनाव के टाइम ये मुद्दा उठाना चाहते हैं। अध्यादेश मथुरा, काशी और अयोध्या में अध्यादेश लाने की बात कही जा रही है अंदर ही अंदर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब अंदर की कोई बात रह ही नहीं गई है। देश की जनता ने इनको गाय गंगा राम मंदिर के नाम पर इतना बहुमत दिया है कि अब इन्हें कुछ अंदर से बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये खुले तौर पर भारत की संसद में प्रस्ताव लाएं और वह बहुमत के साथ पास कराते हुए वहां पर मंदिर निर्माण प्रारंभ कराएं। लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। यदि नीयत साफ होती तो सत्ता में आते ही वो इस मुद्दे को लाते। ये टाइम गलत है। मंदिर निर्माण की जो बातें उठा रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश हो रही है, ये टाइम गलत है। 2 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं भारतीय संसद के, तो ऐसी स्थिति में मंदिर निर्माण की बात ये एक मजाक है और राम का नाम एक चुनावी गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको देश की जनता अब समझ चुकी है।